अभी आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में पैनामा JIT से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। ब्रॉडशीट का मौक़िफ़ है कि शरीफ ख़ानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मुआवनत की, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। तो आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। ब्रॉडशीट वॉल्यूम 10 को बरतानवी अदालत में बतौर सबूत पेश करना चाहती थी। गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मुआवनत की, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। ब्रॉडशीट का मौक़िफ़ सामने आया है। ब्रॉडशीट कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट पैनामा JIT से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। ब्रॉडशीट कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर रखी है। गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मुआवनत की, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। ब्रॉडशीट की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ब्रॉडशीट वॉल्यूम 10 को बरतानवी अदालत में बतौर सबूत पेश करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। ब्रॉडशीट कंपनी ने JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त दायर कर रखी है। तो आपको खबर दे रहे हैं, नैब तरामीम 2022 के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया जाए या फिर ये केस फुल कोर्ट सुने। जस्टिस मंसूर की जानिब से ये कहा गया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इस तरह का केस कम अज कम 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। जस्टिस मंसूर की जानिब से ये कहा गया है, नैब तरामीम 2022 के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया जाए या फिर ये केस फुल कोर्ट सुने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इस तरह का कोई भी केस कम अज कम 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। अहम खबर, अहम डेवलपमेंट जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, नैब तरामीम 2022 के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत हुई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला किया जाए या फिर ये केस फुल कोर्ट सुने। जस्टिस मंसूर की जानिब से ये कहा गया है। इसी पर बात करेंगे, सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। जी सुहेल, बताइए क्या समाअत हुई, अहवाल क्या है, किसने क्या मौक़िफ़ पेश किया और उसके ऊपर रिमार्क्स क्या सामने आए? देखें, आज केस तो नैब तरामीम के ऊपर लगा था, जिनको चैलेंज किया गया था 2022 की तरामीम को, लेकिन चूंकि ये भी बुनियादी हुकूक के मामले पर चैलेंज की गई थी और मुफाद अमा का केस बनाया गया था, तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने समाअत के आगाज पर ही ये रिमार्क्स दिए कि वो चूंकि मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में एक नोट लिख चुके हैं और अपनी राय बता चुके हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौजूदगी में इस तरह का जो केस है वो सादा बेंच नहीं सुन सकता, उसको फुल कोर्ट ही सुनना चाहिए। तो मैं उसी मौक़िफ़ पर अब भी कायम हूँ कि या तो पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला किया जाए या फिर ये जो नैब तरामीम वाला केस है इसको फुल कोर्ट के पास लगना चाहिए। उन्होंने साथ ये भी वाज़ेह किया कि वो सिर्फ ये एक गुजारिश है अपनी जो चीफ जस्टिस के सामने रख रहे हैं, ताहम वो बेंच की से अलहदा भी नहीं हुए और वो बेंच में बैठे रहे, केस को सुना भी। और उसके बाद जो मखदूम अली खान थे मुस्लिम लीग नून के वकील इस केस में, उनकी जानिब से भी यही मौक़िफ़ लिया गया कि ये बेंच इस केस को ना सुने, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि आप इस केस में जो काबिल समाअत होने का मामला था ठीक है, उस पर भी सुहेल आपका बेहद शुक्रिया।